Assalamualaikum. Chapter has some applications of trigonometry, class 10th exercise 9.1 question number 7. From a point on the ground, यहाँ पर ground पर एक point है, the angles of elevation of the bottom and top of a transverse tower. तो यहाँ पर angle of elevation बन रहे हैं इसी point से कहाँ तक, of the bottom and top, bottom point से bottom तक और फिर इसी point से top तक of a transverse tower, transverse के tower के पहले tower के bottom तक फिर उसी tower के top तक, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ है 20 मीटर हाई बिल्डिंग। लेकिन जो टावर यहाँ पर है ये फिक्स किया गया है एक बिल्डिंग पर। टावर जो है वो बिल्डिंग पर है और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर और 45 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले यहाँ पर मेंशन किया गया है जो टावर है वो कहाँ है, बिल्डिंग पर, और बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 40 डिग्री एंड 60। तो 40 डिग्री क्या है, यहाँ पर पहले मेंशन किया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। तो पहले बॉटम तक, पॉइंट से बॉटम तक जो एंगल होगा 45 होगा, फिर उसी पॉइंट से टावर के टॉप तक जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 की यहाँ पर रेस्पेक्टिवली। पहले बॉटम, उसके बाद यहाँ पर है टॉप, तो पहले ये और उसके बाद 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। नाउ ये हम सपोज करते हैं ग्राउंड लेवल है, तो सपोज पहले बिल्डिंग लेंगे, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग। तो यहाँ पर हम लेंगे ए बी जो है यहाँ पर, ये है बिल्डिंग की हाइट। इसी बिल्डिंग पर फिट किया गया है एक टावर यहाँ पर ऐसे, जो टावर है बिल्कुल बिल्डिंग पर है। तो हम ए, तो यहाँ पर लेंगे सी, तो बी सी हाइट ऑफ टावर, ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर ग्राउंड पर कहीं पॉइंट है, लेट द पॉइंट बी डी। तो ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, लेट द पॉइंट बी डी। इसी पॉइंट से पहले यहाँ पर मेंशन किया है बॉटम तक, लेकिन टावर के बॉटम तक, ये टावर का बॉटम होगा ये बी। लेकिन यहाँ पर अगर बिल्डिंग लेंगे तो ये बिल्डिंग का टॉप बनेगा, पॉइंट बी इस बिल्डिंग का टॉप बनेगा। लेकिन टावर अगर लेंगे तो इसका ये बॉटम बनेगा। तो इस पॉइंट से पहले बॉटम तक ऐसे ऐसे बॉटम तक पहले एंगल बन रहा है, तो वो है 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। फिर इसी पॉइंट से टावर के टॉप तक, जैसे ऐसे यहाँ पर ऐसे यहाँ तक, उसी पॉइंट से टावर के टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो ये फुल एंगल, दिस एंगल इट इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, पूरा एंगल 60 है। तो यहाँ पर हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पर हमें टावर की हाइट निकालनी है। लेकिन जो बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर हम लेंगे ये जो ए बी हमने मेंशन किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर सपोज किया है ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हम लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर इट इज गिवन, इट इज 20 मीटर, इट इज 20 मीटर। तो जो हाइट टावर की हम रखेंगे, ये है हाइट टावर की, यहाँ पर मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल इट इज h मीटर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे जो BC है, इट इज हाइट ऑफ द टावर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हाइट, यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर। तो BC जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर ये तो ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर AD इज इट इज ग्राउंड लेवल, इट इज ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर लेट, यहाँ पर देखेंगे लेट जो ए बी यहाँ पर है, ए बी इट इज इक्वल टू, ये तो 20 मीटर गिवन है, बी द हाइट, बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर ऑलरेडी इट इज गिवन इज 20 मीटर। तो फिर हमने लेट यहाँ पर क्या किया है, लेट हमने यहाँ पर किया है ए बी, हमने रिप्रेजेंट किया इसकी हाइट को। तो 20 मीटर गिवन है, तो लेट ए बी इसकी हाइट, तो उसकी हाइट रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से। तो यहाँ पर बी सी हमने लिया है h, लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू h मीटर, BC is equal to h meter, be the height of the tower। तो हम BC को ऐसे भी BC लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर। तो फिर यहाँ पर तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, लिख सकते हैं द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस और सिंपल लिख सकते हैं 40 डिग्री एंड 60 डिग्री एट डिफरेंट सिचुएशंस। तो पहले यहाँ पर ये एंगल 45, तो फुल यहाँ पर है 65। तो यहाँ पर जो बाकी अरेंजमेंट्स अगर हम देखेंगे AC कितना होगा, ये 20, ये h, तो AC कितना होगा 20 प्लस h। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे पूरी हाइट,
बिल्डिंग की भी और इस टावर की भी। टोटल हाइट क्या बनेगी, बिल्डिंग प्लस टावर 20 प्लस एच, तो आएगा यहाँ पर 20 प्लस एच मीटर, ये टोटल हाइट बनेगी इसकी। तो क्योंकि हमें यहाँ पर ये यहाँ पर राइट एंगल है, तो यहाँ पर भी दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक तो है ए डी सी ये बड़ा ट्राइंगल, दूसरा है ए डी बी छोटा ट्राइंगल, लेकिन जो ए डी है इन दोनों का कॉमन साइड है, तो जो ए डी यहाँ पर है इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है। तो यहाँ पर हम पहले लेंगे, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं बड़ा या छोटा, तो पहले लेंगे ए डी सी बड़ा वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पर हम लेंगे इन राइट ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी यहाँ पर एंगल ए जो है राइट एंगल है, सो इन राइट ट्राइंगल ए डी सी एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए जो है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, या लिखेंगे राइट एंगल एट ए। तो पहले हम कौन से दो साइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें लेना है कोई भी टी रेशो तो ले सकते हैं, तो कौन से दो साइड्स लेंगे, पहला जो गिवन है, दूसरा जो निकालना है। तो निकालना यहाँ पर क्या है, निकालना है यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर, तो ये तो ऊपर है, अगर हम ये देखेंगे बी सी निकालना है, लेकिन बी सी अगर देखेंगे तो बी सी यहाँ पर किसी भी राइट ट्राइंगल का साइड है, हाँ इस ट्राइंगल बी डी सी का साइड है बी सी, लेकिन हमें चाहिए किसी ट्राइंगल का, क्योंकि हम तभी कोई टी रेशो यूज करेंगे जब वो राइट ट्राइंगल होगा। तो बी सी हमें निकालना है, बी सी, लेकिन बी सी किसी भी राइट ट्राइंगल का साइड नहीं है, इसलिए हमने लिया है ए सी डी फुल राइट ट्राइंगल, तो उसके बाद उधर लेंगे, तो ए सी डी, तो हमें यहाँ पर असली निकालना है बी सी, लेकिन फिलहाल हमने लिया है ए डी सी राइट ट्राइंगल, तो हम ए सी लेंगे फुल साइड, तो यहाँ पर इस एंगल पर निकालेंगे। हमने पूरा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल लिया है, तो इसका एंगल है 60, ये छोटे वाले ट्राइंगल का है 60 है बड़े ट्राइंगल का, तो 60 के अपोजिट ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस, तो ए सी बाई ए डी, तो यहाँ पर आएगा ए सी बाई ए डी, तो हमने परपेंडिकुलर ये बेस इट इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा के बाद यहाँ पर है 60 डिग्री। अब AC, तो AC कितना है, तो हाँ यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं वेरियस अरेंजमेंट्स आर शोन इन द फिगर, क्योंकि हमने बाकी एलिमेंट्स किए, जैसे AC यहाँ पर दिखा है 20 प्लस एच, हमने यहाँ पर ये नहीं देखा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर पहले लिखेंगे वेरियस अरेंजमेंट्स, तो लिख सकते हैं वेरियस अरेंजमेंट्स आर शोन इन द फिगर, जो बाकी अरेंजमेंट्स हमने किया है फिगर वो फिगर में दिखाया गया है। तो हम लेंगे इन राइट ट्राइंगल ए सी डी एंगल ए इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पहले हम पर लेंगे ए सी, यानी परपेंडिकुलर ये है क्योंकि 60 पर देखना है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ए सी बाई ए डी इट इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा है 60, क्या हमने बड़ा ट्राइंगल है 60, सो ए सी कितना है, जो ए सी का वैल्यू ए से सी तक पूरा बिल्डिंग प्लस टॉप इट इज 20 प्लस एच, यहाँ पर आएगा 20 प्लस एच अपॉन ए डी इट इज इक्वल tan 60 का जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट थ्री, जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 को लिख सकते हैं 1, सो ए डी इंटू √3, तो वो बनेगा √3, या ऐसे ए डी √3 इज इक्वल 20 प्लस एच इंटू 1, तो वो रहेगा 20 प्लस एच। अब यहाँ पर हम ए डी का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे हम ए डी का वैल्यू, तो कैसे निकलेगा ए डी का वैल्यू, ये मल्टीपल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे 20 प्लस एच अपॉन में √3, ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर फिलहाल हम ए डी का वैल्यू ऐसे रखेंगे 20 प्लस एच बाई √3, तो लेट दिस बी फर्स्ट। अब हम लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पर जो भी ट्राइंगल लेंगे वो राइट ट्राइंगल होनी चाहिए, क्योंकि राइट ट्राइंगल में ही आप अप्लाई कर सकते हैं कोई टी रेशो, तो राइट ट्राइंगल अब है ये छोटा वाला ए बी डी या ए डी बी। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, तो एंगल ए पर 90 है, तो कौन से दो साइड्स, तो अब हम लेंगे यही, ये गिवन है ए डी 20, ये गिवन है, तो फिलहाल ये लेंगे ए डी क्यों लेंगे, क्योंकि जो ए डी यहाँ पर है, जब भी किसी फिगर में दो ट्राइंगल बनेंगे, दो राइट ट्राइंगल्स, तो हम कौन सा साइड लेंगे, एक तो लेना है जो गिवन है या निकालना है, दूसरा जो कॉमन होगा इनमें से तो वो लेना है, कॉमन वाला लेना है हमेशा, अगर दो ट्राइंगल बनते हैं तो कॉमन तो हमेशा लेना पड़ेगा, यहाँ पर ए डी कॉमन है, तो इसलिए हमने ये और ये इसको हमने छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन है
या ये निकालना है और ये इनमें कॉमन है। तो ये कॉमन वाला एक तो गिवन ये है AB, तो लेंगे AB डिवाइड बाई AD, क्योंकि AD इनका कॉमन है और ये गिवन है। तो अब है एंगल 45, छोटा ट्रायंगल है, ये है 45 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सो परपेंडिकुलर बाई बेस हमने लिया है, दैट इज tan थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा के बदले अब है 45 डिग्री। सो AB यहाँ पर गिवन है, इट इज 20, ऐसे AB के बदले 20, AD जो है ये AD रहेगा, इट इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1, tan 45 इज 1, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1/1। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, जब क्रॉस मल्टीपल AD into 1 that is AD, it is equal to 20 into 1 that is 20, तो डिवाइड नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी AD का वैल्यू आ गया 20, तो यहाँ पर भी AD का वैल्यू आ गया ये। तो हमने ये कॉमन वाला साइड क्यों लिया दोनों ट्रायंगल्स में, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी AD का वैल्यू ये है, ये AD का वैल्यू, तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे इनको तो यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म होगी। जैसे इसको रखेंगे हम सेकंड, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को, AD इज इक्वल टू दिस, AD इज इक्वल टू दिस, तो ये और ये इक्वल बनेंगे तभी इक्वेशन बनेगी, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन साइड लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 20 प्लस, यहाँ पर है राइट साइड 20 प्लस h अपॉन स्क्वायर रूट 3, इट इज इक्वल टू ये 20 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों AD के बराबर है। अब यहाँ पर मान रख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे, क्रॉस मल्टीपल तो पहले यही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर h, तो यही h हमें निकालना है, तो यहाँ पर h है तो इसको लेफ्ट में रखेंगे, तो पहले 20 प्लस h इंटू 1, तो आएगा 20 प्लस h, 20 प्लस h इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 20, तो बनेगा 20 रूट 3, क्योंकि यहाँ पर ये रैशनल मल्टीपल नहीं होगा, तो ऐसे रहेगा 20 इंटू रूट, इनके पीछे मल्टीप्लिकेशन भी होता है। सो 20 प्लस h इट इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 3, दैट इज इक्वल टू 20 रूट 3। तो अब यहाँ पर हम h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ पर जाएंगे h, सो h इट इज इक्वल टू 20 रूट 3 ऐसे, तो यहाँ पर है प्लस 20, राइट में जाएगा ये माइनस 20 ऐसे, सो h इट इज इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस 20, क्या इनका सब्ट्रैक्शन होगा इन दो नंबर्स का, तो ये तो पूरा रैशनल नंबर है, लेकिन ये जो है इसमें रैशनल भी है इरेशनल भी है, तो सो होल नंबर 20 रूट 3 इट्स एन इरेशनल नंबर, लेकिन ये रैशनल है, इनका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब इनका इरेशनल पार्ट सेम होगा, लेकिन यहाँ पर इरेशनल रूट 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, इनका सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो खाली हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों में 20 है, तो हम यहाँ पर 20 कॉमन निकाल सकते हैं, खाली 20 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 20 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा रूट 3 माइनस 20, कॉमन है तो 1 रहेगा इसकी जगह, जो कॉमन निकला है वहां पर खाली 1 रहेगा। तो यहाँ पर अब बचा है रूट 3 माइनस 1, क्या इनका सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये रैशनल है, ये कंप्लीट इरेशनल, तो ऐसे ही रहेगा। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू 20 ऐसे ही रूट 3 का हम वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर, या ऐसे भी रख सकते हैं, ये तो फिर आंसर आएगा एक्यूरेट। तो रूट 3 का जो वैल्यू है उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो है 1.732, 1.732, फिर आगे है -1, लेकिन ये इसका जो वैल्यू है रूट 3 का, ये एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट, इसका जो वैल्यू है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर नाउ h इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732 -1 करेंगे, दिस नंबर -1, तो यहाँ पर आएगा 0.732, लेकिन फिर भी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगा। उसके बाद हम मल्टीपल करेंगे, h इज इक्वल टू 20, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, सो 20 इंटू 0.73, जब मल्टीपल करेंगे तो इसका जो 14.64 आएगा, लेकिन ये जो 14.64 होगा ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इनमें से एक नंबर अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो जब एक नंबर अप्रोक्सीमेट होगा तो जो सारा वैल्यू फिर बनेगा सॉल्व करके, वो पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी अप्रोक्सीमेट ही रहेगा। सो 14.64 मीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली। तो h हमने यहाँ पर क्या रखा था, h हमने यहाँ पर रखा है, एज्यूम किया है हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पर हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, तो ऐसे ही निकालना, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इट इज इक्वल टू, हमने रखा है h मीटर, तो h यहाँ पर निकला है 14
14.64 मीटर, यानी 14 मीटर एंड 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 14.64 मीटर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इतना इतनी इसकी हाइट होगी।